हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो हमारी क्लास है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर है। तो भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ मेथड वेयर टीचर कैन इनिशिएट द स्टूडेंट टू थिंक अबाउट, राइट? सो व्हाट इज़ दिस? दैट इट इज़ काइंड ऑफ टूल, राइट? जब एक टीचर के लिए एक स्ट्रैटेजी है, वो क्लास के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चों से करवा सकता है, ताकि बच्चों का जो सोचने का नज़रिया है, जो उसके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो उसके दिमाग के अंदर है, वो बोलने में आ जाए, राइट? तो बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े, बच्चों की थिंकिंग लेवल्स बढ़े, बच्चा क्रिटिकली उस चीज़ को सोच पाए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड एक अच्छा टूल हो सकता है टीचर के लिए, ताकि वो अपने जो जो टॉपिक है उसके रिलेटेड अपने व्यूज़ को बता पाए। कहते हैं ये जो मेथड होता है या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरीका होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मौका दे सकते हैं, या फिर खुद भी अगर हम अकेले में हैं, राइट, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको हम रुक के हम उस पर विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं, और इस तरह से प्रोसेस की अंदर डेप्थ में जा सकते हैं और एक तरीके का न्यू आइडिया, एग्जिस्टिंग आइडिया से न्यू आइडिया तक पहुंच सकते हैं। तो कह रहा है कि ये एक ऐसा मेथड है जो टीचर यूज़ कर सकता है क्लास के अंदर, ताकि बच्चे की जो थिंकिंग है वो बढ़े। ठीक है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, तो मैं बच्चों का थिंकिंग लेवल बढ़ाना चाहती हूँ, उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चा उसमें सोचे, अपनी आइडियाज़ दे क्लास के अंदर, अपनी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी नो। ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं उसके टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं कैसे उनसे पता करूँगी? ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से सोचो, है ना? तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ मैं इस एरिया से ले सकती हूँ। टेक्निक होती है जिसमें ग्रुप ऑफ द पीपल्स को बिठाया जाता है एंड रूल्स डिसाइड किए जाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और सबको अपने अपने आइडियाज़ देने हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हो, चाहे वो आपको लगता है कि ये चीज़ फैक्चुअल है तो ये मुझे डिलीवर करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें मोर और मोर आपके दिमाग से रिलेटेड हो रहा है कि आप अपने दिमाग से एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया को जनरेट कर रहे हो। ये नहीं है कि कुछ भी इलॉजिकल आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहे हो, नो। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड इज़ ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक। मतलब इसमें सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग में मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम अकेले में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर मेथड की बात कर रहे हैं, क्लास के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप, जैसे कि ये हमारा ग्रुप है, तो ठीक है, तो हमने क्या किया, बच्चों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन जैसा ही है कुछ ये, बट इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप डिस्कशंस में सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं हैं, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना? बट ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि हम एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई वो क्या सोचता है, उसको क्या लगता है ना, और क्या हो सकता है, सजेशंस मिल सकते हैं इसमें। एफर्ट्स आर मेड, एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि जो कंक्लूजन है, प्रॉब्लम जो स्टेट की गई है टीचर के द्वारा, क्लास में टीचर ने आया, टीचर ने कहा कि आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, समर बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या कारण हो सकते हैं? तो कुछ फैक्चुअल आएंगे कि भाई बहुत प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, या फिर गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर फैक्ट्रीज, इनोवेशन, ये सब की वजह से। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आइडियाज़ हो रहे हैं, और बच्चा और इसमें डेप्थ क्या सोचेगा कि यार हमारे घर में भी तो ऐसा हो रहा है, हम एसी चलाते हैं, हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ से भी कार्बन रिलीज़ हो रही है। अब ये जो प्रॉब्लम है वो एक फैक्चुअल नहीं रह गई, वो एक
आपके इंडिविजुअल लेवल पे आ गई, आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट हो गई। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लिस्ट ऑफ आइडियाज़ होते हैं जो कि उनके जो ग्रुप में बैठे मेंबर्स होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो कुछ भी सोचने के लिए मजबूर करना है टीचर ने, नो। टीचर क्या करता है, एक ग्रुप बनाता है, छोटा सा ग्रुप वो बनाएगा, स्मॉल ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर देगा और उनको बोलेगा, आस्क करेगा, पूछेगा कि भाई ठीक है इस टॉपिक पे बात करो, ठीक है आज हम इस इशू पे बात करने वाले हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, है ना। टीचर एज अ ग्रुप लीडर, टीचर यहाँ पे कोई भी सजेशन उनको नहीं देगा, बस उनको बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, चलिए आप इस पे कुछ सोचिए और अपने आइडियाज़ अपनी कॉपी में लिखिए या फिर बताइए क्लास के अंदर। आस्क बच्चों को पूछ सकता है कि इस प्रॉब्लम के बारे में सोचो, अपने आइडियाज़ दो, क्या क्या इसमें सजेशंस होते हैं ना, सजेशन पेटी दी जाती है कि आपको क्या लगता है कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, आप अपने पॉइंटर्स यहाँ पे लिख के दो। तो इससे बच्चा जो पॉइंटर्स लिख के दे रहा है कि ऐसा है, वहाँ पे साइंस लैब होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फील्ड ट्रिप्स होनी चाहिए और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस होने चाहिए, इस तरह के बच्चे सजेशन दे रहे हैं। क्यों? उनके दिमाग में जो उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में देखा है, आसपास के स्कूलों में देखा है, वो वही सजेशंस दे रहे हैं, राइट। तो जितना उनको पता होगा उनके आइडियाज़ को जनरेट करने का मौका दिया जा रहा है, टीचर उसको मौका दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे सल्यूशंस हम प्राप्त कर सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सल्यूशन। बोलती है ना टीचर कि हम एक ये वाली एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो सबका यहाँ पे काम होगा कि सब लोग अपने अपने आइडियाज़ यहाँ इस बॉयल के अंदर डाल देंगे, हम इस पे फोकस करेंगे कि कौन सा आइडिया को माना जाना चाहिए, ठीक है, किसमें सबकी ज़्यादा राय है। तो सॉल्यूशंस, एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, हर इंडिविजुअल अपने अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है, अपने लेवल पे सीख रहा है, उसका जो स्तर है, लेवल है, वो पता चलेगा उसकी प्रॉब्लम्स की, वो कितना सोच पा रहा है। टीचर को जज नहीं करना उनके आइडियाज़ को कि ये तो बिल्कुल लोकल लेवल पे बोल रहा है, ये तो हमारे लेवल पे नहीं आ रहा है, तो उसको उठाना है ना कि तुम्हें उसको जज करके और गिरा देना है, बल्कि हमें उसके आइडियाज़ को तवज्जो देनी है, तो तालियां पीनी है और एक तरीके का उसको ये फील गुड करवाना है कि हाँ तुम्हारी भी आइडियाज़ जो है वो मैटर करते हैं सोसाइटी में। तो इंस्ट्रक्ट नॉट टू क्रिटिसाइज आइडिया, वही मैंने बात की कि हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, उसको उसको फ्री करना है ताकि वो खुला सोच पाए। देखो हम बच्चों को बोलेंगे ना, अरे तू तो गरीब है, तो इस तरह से अगर टीचर कर देगा तो वो कैसे मौका देगा नेक्स्ट टाइम कि वो बोलेगा टीचर ने तो हमें गरीब बोला ना, मेरे को तो आता नहीं है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ से ले लेगा, कनेक्ट कर लेगा और उसको अटेंशन नहीं मिल पाएगी, उसके आइडियाज़ को अटेंशन नहीं मिल पाएगी, वो और उसमें मोटिवेट नहीं हो पाएगा सोचने के लिए। स्टूडेंट आर इनकरेज टू पुट फॉरवर्ड सजेशन विदाउट हेजिटेशन। स्टूडेंट को इनकरेज करना है किसने, टीचर ने, कि भाई विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई नहीं है क्लास में, हम ही हैं, चार लोग ही हैं, देर इज़ नो बडी एल्स टू सी एंड जज यू एंड टॉक अबाउट यू एंड मार्क यू, नो। सो टीचर को क्या चाहिए, ऐसा कंड्यूसिव इन्वामेंट क्रिएट करे, ऐसा इन्वामेंट, फ्रेंडली इन्वामेंट हो जिसमें आपकी परमिसिव में स्टाइल में भी आप ना पढ़ाओ, जिसमें परमिसिव क्या होता है कि जिसमें टीचर बिल्कुल बच्चों पे ही छोड़ देता है, करो जो करना है ना, टीचर का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा आ गया अथॉरिटेरियन, जिसमें टीचर पूरा कुछ, सब कुछ टीचर ही डिसाइड कर रहा है, प्रॉब्लम डिसाइड वही कर रहा है, वो ये डिसाइड कर रहा है कि कौन बच्चा बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन और परमिसिव स्टाइल जो होता है टीचिंग का, वो बिल्कुल ही निचले स्तर का होता है, वो उसमें बच्चा अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो तीसरा स्टाइल होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसमें टीचर का भी थोड़ा हाथ होता है गाइड करने में, थोड़ा उसको इंस्ट्रक्ट करने में, बल्कि बच्चों का भी फुल सपोर्ट होता है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें टीचर अगर एफर्ट दे रही हैं तो वी विल डू दिस, राइट। सो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग आपका क्लास के अंदर होना चाहिए, जिसमें आज़ादी हो, बच्चों को भी आज़ादी हो और गवर्नमेंट को, लाइक टीचर को भी। तो कहने का मतलब है कि बच्चों को सुने, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करें,
पेशेंस रखें। देखो बहुत सारे इलॉजिकल बच्चे भी होंगे, वो कुछ भी कहीं का भी कहीं जोड़ देंगे, राइट। तो वो जो बच्चे होंगे उसको सुनने की पेशेंसी वो पेशेंट लेवल जो होना चाहिए वो आपके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। ये तो आपकी जनरल लाइफ में होना चाहिए पेशेंस, कि कोई बोल रहा है तो उसको सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। बल्कि हम क्या करते हैं, भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी उनको रिप्लाई दे देते हैं। तो पेशेंस यहाँ पे भी मैटर करता है। तो यहाँ पे सजेशन बच्चों से पूछने हैं, ठीक है। देखो कुछ बच्चे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, लाइक कि हमें तो ऐसा करना होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से बोल दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करने हैं। उन्हें नहीं बताया जाता कि क्यों 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 करने हैं, राइट। वो कभी क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, दे आर बिलीवर्स सच एस। सो कहने का मतलब है कि उनकी ऑर्थोडॉक्सी आइडियाज़ जो होते हैं कि अरे मिडिल क्लास तो ऐसे होते हैं, अरे रिच क्लास तो ऐसी होती है, एक आइडिया लेके आ रहे हो, आप अपना बिलीफ सिस्टम लेके आ रहे हो, तो हमें उनके आइडियाज़ को ब्लेम नहीं करना है कि तुम भाई तुम तो मानते हो, तुम तो बर्बाद हो। नो, हमें उनको और बताना है कि क्या हो सकता है, क्या इनोवेटिव हो सकता है, क्या हम सोच सकते हैं। उनको इनकरेज करना है मोर और मोर, उनको इंथुसियाज्म बनाना है। ना सिर्फ मान लेने की प्रकृति होनी चाहिए, हर चीज़ पे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आइडियाज़ टू बी लिसन एक्सेप्ट पेशेंटली। तो बच्चों के आइडियाज़ को लिसन करें विदाउट पासिंग एनी जजमेंट। कुछ टीचर जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल लो लेवल के हो। तो जब तक सेशन कंप्लीट नहीं होता है, जब तक आप रिमार्क्स देने के लिए बैठे हो कि अच्छा प्रणव ने जो आइडिया दिया है वो कितना रेलिवेंट है, कितना फैक्चुअल है और कितना फिलोसफिकल है, कितना साइकोलॉजिकल है, कितना रेलिवेंट टू द पीपल्स है। किसी एक को उठा के आपने बोला कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो कहीं ना कहीं दूसरों को लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, यही अच्छा बोल रहा है। हाँ उस पर फोकस किया जाएगा, कुछ लोग उसको पर्सनली ले जाएंगे कि अरे ये मैम तो इसको ही उठाती है, यही इंटेलिजेंट है, शायद हम हैं ही नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है कि किसको हम जज कर रहे हैं, किसको हम पीछे। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, इसका पर्पस क्या होता है यार। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, टीचर को एक पर्पस होना चाहिए उसका, कि इससे उनका फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं है कि टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी हम काम करते हैं टाइम पास करने के लिए नहीं करते ना। तो हाँ कुछ ऐसे होता है जब हमारा टाइम बहुत, हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, वी वर डूइंग इलॉजिकल थिंग्स विच इज़ वेरी नॉनसेंसिकल। सो कहने का मतलब है कि पॉइंट टू बी नोटेड, पर्पस ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्यों क्या है, इससे होता क्या है, फ़ायदा फ़ायदा देखो, इससे फोकस स्टूडेंट जो ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं खिड़कियों में, है ना। तो उनको फोकस करने के लिए, उनको क्लास के अंदर लाने के लिए टीचर ऐसे ऐसे तिकड़म अपनाता है कि उनको अटेंटिव रखने के लिए कि अब मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ इसके बारे में, तो चलो अटेंशन प्लीज़। तो बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे जब मैं उनको बोलूँगी कि सोचो। दूसरा होता है जनरेट पर्टिकुलर आइडिया। तो कोई भी बच्चा सोचे, ठीक है, सोचने पे उसका दिमाग लगेगा, ठीक है, और दिमाग लगने पे वो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स, उसके रिलेटेड कोई भी फैक्टर फिगर्स को रिकॉल करेगा, प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी आइडिया को जनरेट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, जो हमने पास्ट में सीखा हुआ होता है। तो जनरेट आइडिया के लिए हम करते हैं टू टीच एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना, रिस्पेक्ट करना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तो आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, दूसरे ने एग्जाम्पल नहीं दिया तो हम उससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। एक टीचर का ये काम नहीं होता है कि जिसने सही जवाब दिया उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, जो दे ही नहीं रहा है उसको देखा ही नहीं। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कोई जवाब नहीं भी दे रहा है तो
क्यों नहीं दे रहा है, उस पर वर्क होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो दे रहे हैं आंसर्स। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा गिफ्टेड नहीं होता है, हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड और समथिंग विच इज़ मेंटली डिसऑर्डर्स चिल्ड्रंस। IQ जिनका कमज़ोर है, तो कुछ बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो हमें उनके इन्वायरमेंट फैक्टर्स और साथ में उसके जो इनिशियल जो कि बर्थ फैक्टर्स होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इनकरेज द लर्नर टेक अ रिस्क। अब देखो, जब टीचर आपको नहीं पुश करता है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा पीछे रह जाता है। मे भी वो उठ सकता था, ठीक है, टीचर के एक 3-4 बार पर बोलने पर वो बच्चा बोलने के लिए तैयार हो जाता, ठीक है, उसकी शाइनेस रिमूव हो जाती, उसका बोलने का तजुर्बा होता उसको क्लास के अंदर। पर टीचर ने प्रमोट ही नहीं किया, टीचर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, अटेंटिव ही नहीं हुआ कि ये बच्चा तो बोलता ही नहीं क्लास के अंदर, चलो इसको इसको फोर्स किया जाए, ठीक है, फोर्स इन द सेंस कि उसको इनकरेज किया जाए कि चलो आप भी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई बंदिश नहीं है कि आपको परफेक्ट ही बोलना है। स्टार्ट 0 से ही होता है व्यक्ति का, तो आप बोलिए, ठीक है। कुछ तो इस रिलेटेड टॉपिक के बारे में कुछ तो आपको पता ही होगा, आपने फील किया होगा, है ना। तो आप अपनी गट फीलिंग या फिर इमोशन या फिर आपने का आइडिया या फिर इस तरह के कुछ कुछ तो आप करेंगे। इनकरेज करना है बच्चे को, खड़ा करने में, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में इनकरेज किसका काम है? टीचर का। उसके ओपिनियंस, उसके आइडियाज़ जब वो शेयर कर रहा है तो हमें उसको रोकना नहीं है, हमें उसको डिस्करेज नहीं करना है, अरे ये सही नहीं, नो, हमें उसको मौका देना है। उसकी जो भी इलॉजिकल लॉजिकल बात होगी वो आपको सुनने की शक्ति होनी चाहिए, सिंपल बात है। आपको करेक्ट उस समय नहीं करना है, नोट इट डाउन कि कहाँ तुम प्रॉब्लमेटिक हो, तो वहाँ पर लास्ट में जाके पर्सनली बच्चे को बताना। ये नहीं है कि बच्चों को जलील कर रहे हैं क्लास के अंदर, अरे ये तो कैसे बात कर रहे हैं, नो, इट्स ओके, दैट्स नेक्स्ट, demonstrate the student that their knowledge and ability is value and accepted। उनका जो नॉलेज है उनको वैल्यू करे, एक्सेप्ट करे। जिसको भी लग रहा है कि ये लेक्चर बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो रहा है तो 2x पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू शेयर आइडिया, एक्सपेंड देयर नॉलेज, ठीक है, अपना जो नॉलेज का स्तर है उसको बोलिए कि भाई बढ़ाओ इसको, और इसमें क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है। तो ये तो हमने पर्पस जाना कि इसका क्या पर्पस है, क्यों करना है, ठीक है, ताकि आइडिया बढ़े, इनोवेशन बढ़े, क्रिएटिव आइडिया, थिंकिंग प्रोसेस इंक्रीज हो। कैसे करना कैसे है, तो करना क्या है कि टीचर क्लास में अंदर गया, ठीक है, उसने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उसमें डिवाइडेशन की, इतने बच्चे, 5 बच्चे इस ग्रुप में होंगे, 5 बच्चे इस ग्रुप में होंगे, 5 बच्चे इस ग्रुप में होंगे, सबको अपने अपने आइडिया शेयर करने ग्रुप। और इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड करके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे प्रॉब्लम लिख देनी है या फिर बता देनी है कि प्रॉब्लम ये है कि आजकल ना बहुत मेंटल इलनेस हो रही है, किसकी वजह से? तो बच्चे बोलेंगे मैडम जी मैं मेंटल इलनेस इसलिए हो जाती है कि कोई हमें बुल कर रहा है, बुलिंग कर रहा है, हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, हम ये हमारे साथ हम जज करते हैं, हमें लोग इस तरह से बिहेवियर करते हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कहीं ना कहीं हमारे इमोशन के साथ खेला जाता है तो हम मेंटल इलनेस हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आप बच्चों से इनिशिएट करोगे, स्टार्ट करोगे कि कैसे हम इसको क्या इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स ये है। प्रॉब्लम इनिशिएट की टीचर ने कि मेंटल इलनेस बहुत सारे कारणों की वजह से हो रही है, कारणों को डिस्कस करो। फिर जब कारण डिस्कस हो रहे हैं तो बच्चों से डिस्कशन करना, कि बच्चों को बताना है कि अच्छा क्यों हो रहे हैं, तो बच्चे बोलेंगे ये कारण है मैडम जी। तो बच्चा अब डिस्कस कर रहा है, तो डिस्कशन कहीं
आउट ऑफ द सिलेबस और आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए, उस मेंटल इलनेस के इर्द गिर्द घूमना चाहिए, ठीक है। तो गाइड द डिस्कशंस कहाँ तक सही है, कौन सा पॉइंट सही है नहीं है, ये गाइडेंस होती है एक तरीके की। और बच्चों की आइडियाज़ को एनालाइज करना कि बच्चे का जो आइडिया है टॉपिक के रिलेटेड कितना रेलिवेंट है और क्या वो सच बोल रहा है, क्या उसकी फीलिंग चल रही है उस समय। तो हमने उसको देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है एज अ टीचर। तो ग्रुप को कैसे हम बनाएंगे, तो पहले अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके ऐसा जिसमें लर्निंग पॉसिबल हो पाए, कंफर्टेबल मीटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ट्राई टू इंक्लूड पीपल फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स एंड डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स। हर प्रकार के डिसिप्लिन, वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स एंड डिफरेंट थिंकिंग स्टाइल्स, अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स। कोई फिलोसॉफिकल सोचता है, कोई साइकोलॉजिकली सोचता है, कोई सोशोलॉजिकली सोचता है। तो हर एक पर्सपेक्टिव है कि समाज के तौर पे फ्रेंड सर्कल क्या सोचता है, हम क्या सोचते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे सोचते हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसे रिएक्ट करता है इन पे, और इंडिविजुअल कैसे सोच सकता है। तो अलग अलग तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके, मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल्स को प्रमोट किया जा सकता है। अपॉइंट अ पर्सन टू रिकॉर्ड द आइडिया। देखो, एक व्यक्ति को लगाओ जो इन सब की आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकता है। प्रेजेंट द प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना आना चाहिए टीचर को। टीचर क्लियरली डिफाइन करें कि मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है, उसके कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स, उसका जजमेंट्स, और कैसे वो हमारी लाइफ को खा रहा है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो पॉइंटर्स में आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, या फिर आप कह सकते हो कि भाई बच्चों को एक पेज पे बोल दो कि लेआउट आपका क्लियर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, बॉडी में क्या क्या है। तो गिव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक, ठीक है। सेशन के स्टार्ट होने से पहले उनको एक समय दो कि वो अपने आइडियाज़ को जनरेट कर सकें। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो जिसमें बच्चा शांति से सोच रहा है, ठीक है। देन शेयर दैन आइडिया। जब वो सोच लेता है, उनको बोलो कि इस आइडिया को क्लास के अंदर सबके सामने बताओ। अब जब डिस्कशन शुरू होगा, अब बच्चे ने दिमाग में सोचना शुरू किया, मौका दिया टीचर ने, और इन कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो डिस्कशन के लिए लीड करोगे बच्चों को। आफ्टर शेयरिंग आइडिया, ग्रुप डिस्कशन टू डेवलप अदर पीपल्स आइडिया, यूज देम टू क्रिएट अ न्यू आइडिया। अब देखो, हर बच्चे का एक पर्सपेक्टिव होगा, हर बच्चे का एक न्यू आइडिया होगा। तो अब जो दूसरा लिसनर है, सुन रहा है उनको, तो उस आइडिया से नया आइडिया को जनरेट कर सकता है। मैम ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि किसी और के आइडिया को सुन के दूसरा व्यक्ति उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैम क्या इस बात में सत्य है, सत्यता है। वेलकम क्रिएटिविटी एंड इनकरेज कमिंग अप with many ideas as possible regardless whether it is practical or impractical। तो कहने का मतलब है कि क्रिएटिविटी इंक्रेज मतलब करनी है बच्चे की, उसके आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करनी है, और चाहे वो प्रैक्टिकल हो या इम्प्रैक्टिकल हो। होता है ना कि टीचर को पसंद नहीं आता है, ये क्या है बात कर रहे हो बिल्कुल बेमतलब, सिर पैर की, क्या पता उसमें भी कोई रेलिवेंसी हो। हमें उसको मौका देना है। सीधी बात है कि शुरुआत करनी है, तो शुरुआत तो लॉजिक से ही होगी। क्या हम जब पैदा हुए थे तो क्या हमें सब कुछ पता था, नॉलेज थी हमें क्या लाइफ का पर्पस होना चाहिए, पता था हमें, हम वैसे रिएक्ट कर रहे थे? नहीं, हमें सिखाया जाता है, हमें कंडीशनड किया जाता है। हमारी जब तक हम मिच्योर नहीं हो जाते, अडल्ट नहीं हो जाते, तब तक हमें बताया जाता है टीचरों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, आसपास के पीयर्स के द्वारा, और फ्रेंड्स सर्कल्स के द्वारा, ये सब के द्वारा हम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से ही ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जो होता है, बच्चे को इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि भाई वो सोच सकता है, चाहे वो इलॉजिकल सोच रहा हो, चाहे वो लॉजिकल सोच रहा हो, चाहे वो रेलिवेंट सोच रहा हो।
रेलिवेंट सोच रहा, मौका देना है। ये स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, ये नहीं है कि एंड हो गया, ख़त्म हो गया, नहीं। तो इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो भी है उसकी आइडियाज़ उसको सुनना है, और जब वो बोल रहा है ना उसकी आइडियाज़ को काउंट करना है, देखना है कि उसका क्या डिपिक्ट हो रही है, एनालाइज करना है। अपना सब्जेक्टिव आइडिया नहीं उसमें थोपना है कि अरे बच्चा तो ऐसे सोच रहा है पर बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा ही, इसकी मम्मी ऐसी होगी ना तभी ऐसा सोच रहा है। तो एनालिसिस करना है उसके आइडियाज़ को, अपने बायसेस को हटाकर। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जो है बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करेगा, एनालिसिस करेगा दिस आइडियाज़, पिक द बेस्ट। अब टीचर ने बहुत सारे लोगों को सुना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सुना, तो एनालाइज करे कि कौन सा बेस्ट आइडिया है और कौन सा इलॉजिकल है, वो अपने तक सीमित रखे। कह सकता है क्लास के अंदर कि इस तरह का जो प्रैक्टिकल आइडिया है जो बच्चे ने दिया है इम्प्रैक्टिकल है, बिल्कुल ही रेलिवेंट टू द टॉपिक नहीं है, तो वो बाद में हम शेयर कर सकते हैं इंडिविजुअली। ये बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट से भी वो ले सकता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत बुली हो रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस मतलब कि स्टिमुलेटिंग है, इसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट हो रहा है, उसको मौका दिया जा रहा है उसके आइडियाज़ को सुनने का। तो बोलते हैं ना बच्चे कि मेरे को तो कोई सुनता ही नहीं है। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है बच्चों की बात को सुनने का, और उनको लगता है कि ये बहुत इलॉजिकल बातें करते हैं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, जब आप बच्चों के साथ बैठोगे, उनके साथ बातचीत करोगे, आपको बहुत सारी जानकारी पता चलेगी उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आप एज अ पेरेंट एक साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप उसकी बात को सुन के बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो कि अच्छा बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये इस तरीके से बच्चे को नहीं सोचवाना है मुझे, बच्चे का माइंड सेट कैसा बन रहा है, वो सारे उसके आइडियाज़ से पता चलेगा। तो जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक वो शेयर नहीं करेगा आइडियाज़, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें बच्चे को स्टिमुलेट करता है, उसको एक अलग तरीका देता है लर्निंग का, ठीक है। हाईली मोटिवेटिंग है ऑब्वियसली, जब बच्चा अपना आइडियाज़ शेयर कर रहा है इतने सारे बच्चों के सामने, तो वो मोटिवेटिंग होता है। वो उसको एक 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 डोपामीन देता है, प्राउड फीलिंग देता है, अरे मैं बोल पाया, यस, इस तरह का मोटिवेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ कैन बी कलेक्टेड इन द शॉर्ट टाइम। 40 मिनट्स में तुमने एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर दिए होंगे। कुछ बच्चे शाई होते हैं, उनको भी मौका देते समय हमारा टाइम वेस्ट होता है, बट हमें उनको देना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को बिल्कुल छोटा ना समझे कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। एवरी पार्टिसिपेंट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। हर जो भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है, 30 बच्चे हैं, अब टीचर ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा है या फिर रोला डाल रहा है, सबको पता चल जाएगा कि यार ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। मैनेजमेंट वाले ही नहीं करने देंगे। अगर आपके पास सिर्फ 5 बच्चे हैं तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में आपकी साइलेंस है। 4 बच्चे हैं, सबको एक एक करके उठा के उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हम पढ़ा सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं। प्रमोट स्पॉन्टेनियसली और क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे कोई रट के या फिर रिसर्च करके इन्वेस्टिगेट करके नहीं आया बच्चा, हम रैंडम उनसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसकी क्रिएटिविटी को मौका दे रहे हैं। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, बच्चे का कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है, उसकी शाइनेस कितनी है। इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स इन ओनरशिप ऑफ आइडियाज़। अब जो वो आइडियाज़ दे रहा है उसमें उसको इन्वॉल्व करना कि कैसा वो बोल रहा है, ठीक है। ग्रुप वर्क स्किल, अब ग्रुप में बोलना है, क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड हमारे आइडियाज़ को जनरेट करने का एकमात्र टूल है जो टीचर क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। पानी पी रही हूँ। नेक्स्ट इसमें आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके फ़ायदे जो नहीं होते, डम्प आइडियाज़ में ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर इवोल्यूशन। अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे इलॉजिकल बात करेंगे,
मैम जी हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, या फिर ऐसे टाइम पास करेंगे, या फिर शाय होंगे, जो शाय चिल्ड्रंस होंगे वो उठने में ही 2 घंटा लगा देंगे, है ना, उनको प्रमोट करने में ही टीचर की आधी एनर्जी उसमें चल जाएगी। तो जो एक्चुअल गिफ्टेड है उनका जो पर्सपेक्टिव है वो टीचर जान ही नहीं पाएगा। तो डंप आइडियाज़ जो मतलब कि इलॉजिकल, जो रेलिवेंट टू द टॉपिक नहीं है, इधर उधर की बातें, जो डंप आइडिया हैं वो भी टीचर उसको भी वैल्यूएट करना शुरू कर देगा कि अच्छा ये बच्चे ने ऐसा बोला तो क्यों बोला होगा, मे बी उसका कोई रेलिवेंसी ना हो, है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मान लो कि हम कोई ओवर थिंकिंग मतलब थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो पढ़ाई करते दौरान हम बहुत सारे रीजंस लेके आते हैं, अरे इसलिए नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही, मे बी हमारा उसमें कुछ बाइसेस होंगी, हम करना ही नहीं चाहते, ठीक है, हम एक्चुअल प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इधर उधर की बातों को भी दिमाग के अंदर ले जाते हैं, डंपिंग आइडियाज़ को इम्प्रूव मतलब ले जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं टीचर का टाइम वेस्ट होता है इवैल्यूएशन के दौरान। ओवरलैपिंग ऑफ द आइडियाज़, एक एक आइडिया पे दूसरा आइडिया लगा देना जिसमें कोई रेलिवेंटी मतलब रेलिवेंसी नहीं है, ओवरलैप कर देना बात को, बात नॉर्मल सी है उसको और उसमें और चेपे मार देना, ओवरलैप कर देना। सम इमोशनल इन्वायरमेंटल मेंटल ब्लॉक्स आर पॉसिबल। अब कुछ बच्चे इमोशनली बोलेंगे, है ना, अपना दुखड़ा, और जो मेंटल ब्लॉक की मतलब कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है बिलीफ सिस्टम लेके आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक चॉइस फियर ऑफ क्रिटिसिज्म की। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा तो बच्चे कैसे मुझे जज करेंगे, है ना। अगर मैंने ये एग्ज़ाम्पल दे दिया जो हमारी निजी लाइफ का एग्ज़ाम्पल है, तो वो फियरलेसली बोल नहीं पाता बच्चा क्लास के अंदर, उसको ये फीलिंग होती है कि कोई मुझे जज तो नहीं करेगा, है ना। तो परपेचुएशन ऑफ इनकरेक्ट अजप्शन, परपेचुएशन मतलब कुछ भी अजप्शन हो रही है, कुछ भी सोचा जा रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है जिसमें हम अपने आइडिया को जनरेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं, टीम वर्क करते हैं, सक्सेस प्राप्त करते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड मैप, कि हम बहुत सारी आइडिया को क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्लास के अंदर 5 ग्रेड को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है। इंटरेक्शन कर सकते हैं, इंटरेक्शन मतलब कि जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सोशल साइंस में बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग टाइम, कि खुद से पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उससे आइडिया जनरेट करेंगे। प्रोजेक्ट, ठीक है, बच्चों को इंगेज करना है, बहुत सारी एक्टिविटी को सोचना है पहले टीचर को कि हम कैसे बच्चों को और इंगेज कर सकते हैं, किस तरह से उसके आइडियाज़, फ्री स्टाइल आइडियाज़ उसको उसके लिए प्रोवोक कर सकते हैं बच्चे को। वीकली शो एंड टेल, बच्चों को प्रमोट करना कि डेली डायरी लिखो, उसमें अपने आइडियाज़ शो करो, है ना। कुछ प्रॉम्प्ट्स देना कि क्या क्या आप क्या सोचते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या प्रोसेसिंग है ना। कोई प्रॉब्लम्स देना कि इस हफ्ते हम लोग ये करने वाले हैं, तो आप क्या सॉल्यूशंस दे रहे हैं। तो कोलैबोरेट करना बच्चों के साथ, बच्चों को बोलना कि आपस में नए आइडियाज़ देखो। रिसर्चिंग एबिलिटीज़ बच्चे की इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। की कंसेप्ट मतलब कि आपका डायलॉग, व्हाट इज़ ही बियरिंग, सेटिंग। तो कहने का मतलब है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब कि एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैन बी एनीथिंग, नेम फॉर द हीरो, ठीक है, वे टू शो डाउट फ्रीडम। तो एक हीरो का नाम बताइए,
ठीक है। और उसके उसकी फ्रीडम के बारे में डिस्कशन होना चाहिए कि वो कैसे फ्री है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक टाइम सेट करो। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं ना, हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक कर देते हैं। वो हमने एक पर्टिकुलर समय नहीं दिया होता, उसमें हम एक टाइम बाउंड में नहीं सोच रहे होते। अगर हम डिसाइड कर लें कि हमें 10 मिनट ही सोचना है इस मुद्दे पर, टाइमर लगा दो फ़ोन में और टाइमर लगा दो 10 मिनट्स का। और प्रॉब्लम है कि भाई आज के टाइम में यू नो कि हमें स्ट्रेस क्यों हो जाता है, आज के टाइम में हम स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं। तो आपके पास एक, आपके ब्रेन को एक एक्टिविटी मिल गई ना कि अच्छा अब मुझे 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स के अंदर अंदर मेरे अंदर क्या आइडियाज़ आ रहे हैं इसके रिलेटेड कि क्या भाई क्या होता क्या है, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है। जैसे कि एक सेट अ टाइम लिमिट, 10 मिनट्स के अंदर मैंने ये सोचने पे अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब सोचने बैठूँगा, अच्छा स्ट्रेस क्यों हो रहा है, अच्छा मैं टेंशन ले लेता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड, अच्छा इसकी वजह से मैं काम का लोड ले लेता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्लानिंग नहीं हो पा रही शायद, इसलिए शायद मुझे स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा मैं टाइमली अपने नहाता नहीं हूँ टाइम से, ना टाइम से खाना नहीं खाता हूँ, स्लीप मेरी आवर्स कम है, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है। एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो शायद। तो ये सब आइडियाज़ मैंने अपने दिमाग में सोच लिए और 10 मिनट्स के अंदर ना जाने हमने कितने आइडियाज़ इसके रिलेटेड सोच लिए कि स्ट्रेस क्यों होता है। अब क्या है कि टारगेट अ प्रॉब्लम गोल, जो भी हमने जो गोल बनाया कि अब भाई स्ट्रेस तो हो रहा है, हमने बहुत सारे रीजंस पता कर ली, बच्चों ने अब क्या किया, इसके रिलेटेड आइडियाज़ जनरेट कर दिए। अब इसके रिलेटेड हमने बता दिया, नो जजमेंट और क्रिटिसिज्म। अब जो भी आइडियाज़ हमने सोचे, ठीक है, किसी को इलॉजिकल भी लग सकते हैं कि भाई नहाते नहीं है टाइम से तो ये कैसे स्ट्रेस हो सकता है मे बी, है ना। अपने अंदर बॉडीली अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कैसे मानसिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे, हम फ्री ऑफ स्ट्रेस कैसे रहेंगे। थोड़ा स्ट्रेस लेना ज़रूरी है पर ज़्यादा स्ट्रेस लेना हानिकारक है। तो कुछ भी आइडियाज़ टीचर बच्चा दे रहा है, ठीक है, बच्चों से पूछा जा रहा है, जज नहीं करो भाई उसको कि ये नहाता नहीं है ना इसीलिए शायद ऐसे ही है, शायद ये मतलब कि चुप चुप इसलिए रहते, शायद इसके घर वाले भी ऐसे ही हैं, शायद ये ऐसे बिहेव कर रहा है, शायद इसकी ये चाहता ही नहीं है। तो अपने ही तरीके से हम उसको जज करना शुरू कर दे रहे हैं। क्यों भाई? तो इनकरेज ऑल आइडियाज़, हर प्रकार के आइडियाज़ को क्या करो, पुट फॉरवर्ड करोगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही, वेल गुड, वेल एंड गुड, वेल एक्सप्लेन्ड। इस तरह से हम बच्चे को एक मौका दे रहे हैं कि हाँ मैं तो सोच सकता हूँ, है ना। एम फॉर क्वांटिटी, ऐसा नहीं सोचो कि तो आपको क्वालिटी ही मिलेगी, उसमें कुछ क्वांटिटी भी आ जाएगा, कुछ इलॉजिकल टॉपिक्स भी आ जाएंगे, कुछ इलॉजिकल रीजंस भी आ जाएंगे इसके लिए, बट हमें क्वांटिटी को क्या करना है, एम करना है। बिल्ड आइडिया, और आइडिया को, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उस पर वर्क करो कि अच्छा ऐसा क्यों बोला होगा बच्चे ने। स्टे विजुअल, चेक करो उसको विजुअली। अलाउ वन कन्वर्सेशन एट अ टाइम, हर व्यक्ति को क्या दो, मौका दो, ठीक है। इसमें क्या है, ऑसम आइडिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिएटिव आइडिया, ग्रेट आइडिया, ब्राइट आइडिया, सिंपल आइडिया, मॉडर्न आइडिया, हर प्रकार का हो सकता है। देखो कोई नॉर्मल अपना घर का एग्जाम्पल दे सकता है, ये भी एक आइडिया है। कोई जो एग्जाम्पल से लर्निंग कर रहा है वो भी एक आइडिया हो सकता है, ठीक है। और उसमें कुछ नया ऐड कर सकता है कि भाई हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, क्या कारण है,
कारण तो पता कर लिए, हमने उसका सोल्यूशन भी तो ढूंढना है ना। प्रॉब्लम बताई गई, सिर्फ प्रॉब्लम का प्रॉब्लम ही ना रह जाए। डिस्कशन इसीलिए हो रहा है ताकि सोल्यूशन की तरफ जाए। तो सोल्यूशंस बहुत सारे लोगों के आइडिया से आएगा। तो मॉडर्न आइडिया हो सकता है कि भाई हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करें, मेन पर्पस लाएं लाइफ में, हमारा गोल स्किल सेट क्या है, हम क्या अचीव करने वाले हैं वो हम खुद से डिसाइड करें। हम जर्नलिंग कर सकते हैं, हम इस तरह से बातचीत कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग आइडिया को और इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रेजेंट हमारा कैसा चल रहा है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा विजुअल मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं। बोलते हैं ना वर्चुअल बोर्ड बोलते हैं शायद, जो कि मैं विजन बोर्ड, हाँ विजन बोर्ड होता है, वर्चुअल बोर्ड नहीं, विजन बोर्ड की मैं इस साल के अंदर क्या क्या करने वाला हूँ, मेरे क्या इनिशियल गोल्स हैं जो कि मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। क्या विजन बोर्ड देख के हमारा इनकरेजमेंट नहीं होगी कि स्ट्रेस से हम दूर रहें? स्ट्रेस, हम अच्छा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस में भी इलॉजिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। तो इस तरह से हम ग्रेट आइडियाज़ की तरफ जाते हैं, हमें सल्यूशंस जानने हैं, इसीलिए हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना कि हम। तो हेंस वी प्रूव दैट कि किस तरह से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आइडियाज़ हैं वो टीचर कैन प्रमोट अ चाइल्ड टू थिंक सो दैट कि वो अपने डिसीजंस, अपनी प्रॉब्लम्स को कैटर कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और समझ पाए दुनिया के इस मायाजाल को। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी।